देखो तकरीर में मैं कहता हूँ ना, दुआएं कराई नहीं जाती हैं बल्कि दुआएं ली जाती हैं। हक है बेशक। काम ऐसा कर जाओ कि आने वाला दिल से दुआएं दे करके चला जाए। बेशक हक। एक नाबीना था ना, नाबीना, आंखें नहीं थी, वो बेचारा परेशान रहता था। हाँ, मशवरा हो रहा है, अभी मशवरा होना हो गया मशवरा। मैं रुक जाता हूँ फिर, अब मशवरा नहीं चलेगा तुम्हारा, अब सिर्फ मेरी चलेगी। जी जी हक हजरत। तो वो बेचारा परेशान था, किसी ने बता दिया कि तुम्हारी दुआ कबूल हो सकती है, वो मज़ार शरीफ गरीब नवाज का है, गरीब नवाज के वहां चले जाओ। अंधा था, नाबीना था, चला गया गरीब नवाज की चौखट पे, कभी उंगली चटका के कह रहा गरीब नवाज आंखें दे दो, कभी कपड़े हिला के कह रहा गरीब नवाज आंखें दे दो। 1 साल हो गया, उसे कुछ नहीं मिला। दूसरा साल हो गया, तब भी नहीं मिला। तीसरा साल हो गया, तब भी नहीं। तीसरा जब साल हुआ तो ये नाबीना खड़ा हो गया, बोला ये मिट्टी का ढेर है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है, मैं 3 साल से मांग रहा हूं, कुछ नहीं। इत्तेफाक से उस दिन औरंगजेब आए हुए थे हाजिरी के लिए। उन्होंने कहा कौन है ये? उन्होंने कहा साहब ऐसे ऐसे मामला है। उन्होंने पकड़ा, बोले क्या बकते हो? बोले बकता नहीं हूं, 3 साल से मांग रहा हूं, कुछ नहीं मिलता। बोले अच्छा। बोले मुझे जानते हो? बोले नहीं। बोले मेरा नाम औरंगजेब है। तो औरंगजेब के मारे तो हालत खराब। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसके हाथ में दे दी। बोले ये तलवार जानते हो? बोले जी साहब, ये तलवार है। फिर उसकी गर्दन पे हाथ रखा, बोले इसे जानते हो? बोले जी साहब, ये गर्दन है। औरंगजेब बोले मैं अंदर जा रहा हूं फातिहा पढ़ने, तू तलवार रख ले और जब तक तुझे मोहलत है तू गरीब नवाज से मांग ले। अगर तेरी आंखों में रोशनी आ गई तो तू बच गया, वरना ये तलवार रख ले, मैं लौटते पे इसी तलवार से तेरी गर्दन काटूंगा। अब जब इतना कहा तो औरंगजेब तो अंदर गए, नाबीना चौखट पकड़ के बोला मरवा दिया ना, अभी तक आंखों की बारी थी, अब तो गर्दन कटेगी। और जब चिपटा है बुरी तरीके से, कहा मेरे गरीब नवाज अब बचा लो, अब बचा लो। 3 मिनट नहीं गुजरे, उसकी आंखों में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह। औरंगजेब अलैहिर्रहमा अंदर से जब निकल करके आए, रोशनी आ गई। का क्या हाल है? सुभान अल्लाह। अच्छा, कल को प्रधान जी से मशवरा करके परसों को सुभान अल्लाह कहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है सुभान अल्लाह और नोट सब शायरों को दिए जाते हैं? इनको क्या नजराना कम मिलता क्या? अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। औरंगजेब अलैहिर्रहमा जब निकल कर आए, कहने लगे जरा बताओ क्या हाल है? कहने लगा सरकार बिल्कुल ठीक हूं। कहा ठीक है। कहा पूछ लो कितनी है? बता कितनी है? कहा 3। कितनी है? 2। कितनी है? 1। अब जरा औरंगजेब का जुमला सुनो। वो कहने लगे 3 साल से तू इसी दरबार में मांग रहा है, दरबार भी वही है, मांगने वाला भी वही, दुआ भी वही, मगर 3 साल से कबूल नहीं हो रही है। अब 3 मिनट में हो गई। वजह ये है पहले मांगने का ढंग और था और अब मांगने का ढंग और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। आला हजरत बोले आका की तरफ को, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, तुम्हारा प्यार ऐसा, ये तो अकड़ के बोल रहे। कौन देता है देने को
को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत उम्दा से साहब, क्या कहने देने वाला। अच्छा, मैं समझ रहा था नाजिम साहब के नारा याद है, मगर मुझे उम्मीद है होगा याद। अब के देखता हूं। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अपने मौला का प्यारा, हमारे हजरत भी अल्लाह सलामत रखे। अपने मौला का प्यारा, बोलो हमारा नबी, हमारा नबी। वो तो मैंने पहले ही कह दिया ना, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए यार, पता नहीं किसकी कबूल। रात मैं डाल्टनगंज में था, वहां से चलो भीग गया, तकरीर हो रही थी मेरी, बारिश हो गई, मैं भीग गया हजरत। और मैंने गाड़ी आ रही थी उनकी शबाद मियां साहब की, मैंने जल्दी से उसी में लपेटे ऐसे ही, और अपने सफर कपड़े पहने ऐसे रख दिए भीगे हुए। अब मैं अजहर के यहाँ आया, मैंने कहा बेटा खोल के देखें कहीं बदबू तो नहीं आ रही है। तो इसने बेचारे ने निकाले मेरे ये कपड़े, उसमें से सूटकेस में से, अल्लाह इनकी बीबी को सलामत रखे, इनका बच्चा है अल्लाह उसको भी सलामत रखे। उस हमारी बच्ची ने ये जुब्बा वगैरह ये सब अपना, उसने 2 मिनट में 5 मिनट में, पता नहीं कौन सी मशीन है उसके पास उनके घर में, उसने सरफ में डाल के, वॉशिंग मशीन है, अच्छा वो निकाल दिए, फिर सुखा भी दिए, प्रेस भी कर दी, समझा। कहते नहीं है दिल से दुआएं लेकर के जाओ, काम ऐसा कर जाओ कि दिल से दुआएं, ढंडोरा पीटने की बात नहीं है, ऐसी दुआ देकर आया हूं, इंशाल्लाह जिंदगी भर खुश रहेगी वो, इंशाल्लाह आमीन इंशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, बहुत उम्दा से सब खिला, बहुत उम्दा। मैक वालों को ना मैक सेट करके वहां से हटा दो, जब मैं कोई भी उठाता तो दिल धड़कता, अरे बरकत होगी इंशाल्लाह, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा तो इतना शानदार साउंड है, बिल्कुल फटेरे बोल जाते हैं, तुम्हारा तो फिर भी बहुत बड़ा है हजरत, जी जी बेशक, बढ़िया है, अच्छा बोल रहा है, मगर रोकियो मत, क्योंकि दुआएं दिल से लियो। जिन एक शेर और पढ़ो, जी जी इरशाद। सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, मेरे नबी हजरत हलीमा के यहाँ छोटे से दूध पीते बच्चे, अल्लाह, मेरे नबी हजरत हलीमा के यहाँ पर एक खातून आई, कहने लगी मेरे बच्चे की तबीयत नासाज है, तो मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा दूध पिलाने वाली माँ ने मेरे नबी के पाँवों को धो दिया। नबी के पाँवों को धो करके, जो दो पाँव धुले तो पानी जो था धोवन था वो मरीजों को बांट दिया, जो बीमार थे लाइलाज बीमार, जिन्हें शिफा नहीं मिल रही थी, नबी के तलवे जो धुले थे धोवन, उससे शिफा मिल गई। अब बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, कहिए या रसूल अल्लाह, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा
वाह, बहुत उम्दा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अच्छा समझ में आ रही है सच में, या ऐसे ही चल रही, मैं मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं? अरे वाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं शुरू हो जाऊं जी जो मेरा अंदाज है बयान करने का, ये तो अशार पे आ गया। जब आए हो तो ना कुछ लेकर के जाओ। मुझसे पहले वो जो तकरीर की हजरत ने बहुत अच्छी तकरीर दी, अच्छा बयान था। और ऐसे मुझे नाम याद नहीं उनको, मुफ्ती अमजद अली निजामी, हाँ ऐसे ही बयान होना चाहिए। अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। जहां से उन्होंने, मैं आखिरी हिस्से में आया था, जहां से उन्होंने छोड़ा वहीं से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे नबी, तवज्जो रखना, तवज्जो, मेरे नबी सहाबा के दरमियान एक मर्तबा तकरीर करते करते इरशाद फरमाते हैं, क्या सुनो, आका फरमाते ऐ लोगो जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर जिसकी 3 बेटियां हो, अल्लाह ताला जिन्हें 3 बेटी दे तो वो जहमत नहीं है बल्कि वो रहमत है। बेशक हक है। अगर वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। बेटियों की वजह से क्या मिल रही है बोलो, ये बेटियां आई हैं, बेटियों की वजह से क्या मिल रही है? मेरे नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो और सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हो गए, बेटा मैंने कहा ना इसको फ्री कर दो बाबू, बिल्कुल फ्री कर दो। हाँ, एक सहाबी कोने से खड़े हो गए और कहने लगे, आका, सोने आका, प्यारे आका, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। नबी बोले पूछो। आका, अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो 2 हो तो ऐसा भी तो हो सकता। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो और वो 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। बेशक हक है। और मेरे नबी की बारगाह में जब एक सहाबी और खड़े हुए कहने लगे, आका, अगर जिसकी 1 बेटी हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। अब मुझे इस जलसे में कह लेने दिया जाए, ये जो बच्ची आई है रहमत है, रहमत है। जब बच्ची घर में पैदा होती है तो रहमत बरसती है। 3 बेटियों की वजह से जन्नत, 2 की वजह से जन्नत, 1 की वजह से जन्नत। मगर कब जब इनकी सही परवरिश कर दो तो जन्नत के हकदार। हक है, हक है, बेशक। मैंने जमीन बना दी, किसकी वजह से जन्नत? बोलो बोलो, बेटियों की वजह से। किसकी वजह से बोलो? अब मेरे नबी फरमाते क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते। जहन में रखना, बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला। इधर नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। और ये भी कान खोल करके सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से मना कर दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो उसकी नमाज़ें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी अगर मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकता? किसी मौलाना की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मौलाना की बात करूं तो कोई ये कह सकता है मैं इस मौलाना को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, मगर मैं तो
नबी की बात कर रहा हूं। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 अला कुलिवा लिदई, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। हक है, हक है। इस जुमले के लिए हदीस पढ़ो। कौन नहीं जा सकता बोलो? दयूस। अब ये दयूस कहां रहता है? गोरखपुर में रहता है या खलीलाबाद में रहता है या कहां? इसको खोलता हूं। आपके इस गांव का क्या नाम है? अराजी चिलबिलवा नाम कौन सी डिक्शनरी में देख कर रखा है? चलो, नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? अब मेरी माएं सुन ले और मेरे भाई सुन ले। दयूस कौन है? दयूस नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसको मना कर दे तो कितने जलसे कर लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, जन्नत में नहीं जा सकता। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां चुटियां लहरा रही है, जिनकी बेटियां दुपट्टे इधर डाल के घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके फिल्मों की तरह चल रही है, खा रही है, पी रही है, उठ रही है, बैठ रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे सेटिंग और चैटिंग कर रही है और वो माँ बाप उनसे राजी है। तो नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। लोगों, अब गिरेबान में झांक करके देखो तुम कौन से रास्ते पर खड़े हो। एक हदीस तो यह बेटियों की वजह से जन्नत, जबकि सही परवरिश करो तो, और एक हदीस यह बेटियों की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, जबकि बेटियों को आजाद छोड़ दो। अब सारे लोग अपने अपने घर पे नजर मार ले, हमारी बेटियों का क्या हाल है। अल्लाह अकबर, हक है हजरत, हक है। अब मुझे पता नहीं भैया, मैं तो हदीस पढ़ूंगा और किसी मौलाना की बात बीच में नहीं लाऊंगा। मैं कच्ची बात कह के नहीं जाऊंगा, पक्की कह के जाऊंगा, ताकि कल को कोई ये कही ना कि यार मैं उनकी नहीं मानता। मैंने दोनों बताई ना। अब देख लो चिलबिलवा, अराजी चिलबिलवा में अगर शादी हो, शादी तो होती है नहीं होती? शादी तो मालूम, और वलीमा भी होता ही होगा। और बाज इतना बड़ा खद्दू है, जब डोंगा आता है ना तो डोंगे की धज्जी बखेर देता, रपटाए भिड़ता है। अब जरा सुनो, शादी होती होगी, बिया होता होगा, फंक्शन होता होगा, अब्बा देख ले, अम्मा देख ले, हमारी बेटी बड़े बड़े पलाजो लाजो लहंगे पहने और कौन कौन से कपड़े दुपट्टे इधर पड़े। वो लड़की जो दुपट्टा नहीं संभाल सकती, मोबाइल संभाल रही है। ओ अब्बा, एक मर्तबा हदीस सुन करके चले जाना। कोई माँ बाप सुन लो, कोई भी पीर तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई भी मौलवी मुफ्ती तुम्हारी बेटी के आंचल नहीं रखेगा, कोई भी मुकर्रिर शायर हमारी तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को
जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक सुभान अल्लाह, हक है हजरत। कोई मौलाना कह रहा है अल्लाह का फरमान है, मैंने तो आयत पढ़ी ना। अब देख लियो, अब्बा भी है उस शादी में, ताऊ भी है, चच्चा भी, मामू, फूफा, खालू, और 15 से 18 साल की लड़की दन्नाई फिर रही है। और सुनो, कुंवारी लड़की नहीं, बाज तो कई बच्चों की अम्मा 40 साल की हो गई, वो घूम रहा भालू, बाल लटका लिए और इतना मेकअप। हजरत पहले तो पता चलता था कौन काली कौन चिट्टी, अब पता नहीं चलता है। आधे घंटे में डेंटिंग, पेंटिंग, पुट्टी और कलर सब लग गए। बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी। बच्चे पहचान ही नहीं रहे, क्योंकि बच्चों को ये पता हमारी अम्मा काली है, लेकिन ये तो चिट्टी घूम रही है, भूरी घूम रही है, भूरी, समझे। अब बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, कह रहे अरे हूं तो। बच्चे ने ऊपर को देखा, फिर रो रहे आगे, ये तो है ही नहीं। ऐसे हालात, जो मां खुद दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी, मेकअप पानदान लिए घूम रही होगी, वो अपनी बेटी के सर पे आंचल क्या रखेगी? हक है हजरत, हक है। कौन आएगा? मुफ्ती साहब आएंगे, पीर साहब आएंगे आंचल रखने के लिए। देख लियो शादी में दुपट्टा नहीं संभालती है, मोबाइल संभाले, सेल्फी मार रही है घुमा के। एक लड़की सीने पे खड़ो मार रही है सेल्फी, और जब गिरी है तो टूट गया कूला, हाँ खिंच गई सेल्फी। अच्छा, ये बात सच्ची, ये हो रहा है हमारे यहाँ। अगर एक जगह तो हजरत नाजिम साहब, आप कहोगे अल्लाह आपको सलामत रखे, और अब तो तुम्हारे नारे भी याद हो ही गए। ये भी एक अंदाज होता है नारा लगवाने का। और माशाल्लाह इन्होंने मेरे साथ में ही खाना खाया, अल्लाह बरकत फरमाए। देसी घी के अंडे खाए। अच्छा नहीं खाए? बताओ खाए। मुझे ऐसे ही लग रहा है वो देसी घी में भुने हुए थे। कहाँ ये कमेटी वाले जो बच्चे जिनके यहाँ नाश्ता था, क्या नाम है उनका, खाना जिनके यहाँ था? अब्दुल वाहिद, वाहिद नाम ना, अब्दुल वाहिद। उनके तो अंडे आए ना, तो वो तो देसी घी में थे ही, तो निजामत चल रही थी उधर भी बाकायदा, माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत। नबी फरमाते, हदीस पढ़ दूं इसका। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुसहफ वल नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से हैं। वहां पे मोबाइल भी रखे होगे, ये चीची क्यों बोल लिया? अच्छा, इसे भी देसी के अंडे खिलाना पड़ेगा तुम्हें नहीं, इसे मैक को है, और तुम भी खा लोगे तो कौन से नाजायज है। तो अब नाम क्या बेटा तुम्हारा? अरविंद। अरे वाह, बढ़िया, समझे खूब। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अब बात ये चल रही थी, अंडे तो खाते ही हो गए? नहीं, अच्छा चलो नहीं खाते हो, हम लोग खा लेते तो इसमें जिक्र चल रहा है। नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो? 5 चीजें। नंबर 1 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। अब नाजिम साहब सोच रहे हैं यार बड़े बुरे रहे, ये भी तो बहुत अशार कह रहे थे, ये मेरे स्टाफ के, तो इसलिए नहीं लपेट रहे हूं आज मैं। कम खाना इबादत। अब जो लोग पेट हुए हैं, किसी के वलीमे में और अकीके में जाते हैं, या अल्लाह, और बात औरत भी ऐसी है, अब तो दावत में काली पन्नी लेके जा रही है। हाँ सच है जरा, सच है, कह रहे हैं सच है, तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा है, लग रहा है एक आध पन्नी आ गई। लेकिन सुनो, नबी आजा समझ में आ रही है, हाथ उठवा लूं। तो एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे,
तो मौल साहब बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, सदर साहब नीचे बैठे थे, सदर साहब बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा या अल्लाह, जब सदर का ये आलम है तो गदर का आलम क्या हो, अंदाजा लगाओ। तो मेरे नबी ने फरमाया 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 किल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊद फिल, ये बात सुन लो, आधा घंटा बैठेगा 100 सांसें लेगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पर अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी बोलो। और अपना टाइम मिलता तो कहां बैठेगा, चौराहे पे, और पूरे गांव की डिटेल इससे ले लो, वो ऐसा वो वैसा, यू तू। और जब कोई परेशानी हो जाती है ना हजरत, तो फिर रोता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अच्छा, इनसे ये पूछो तुम्हारी अच्छी कौन सी थी, जरा वो बता दो। समझे, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। झूठ बोलने पे आए तो सुबह से शाम कर दी, नमाजों का पता नहीं, और फिर कह रहे हैं पता नहीं कौन सी अच्छी बुरी बात लग गई मेरी। और हमारे यहाँ क्या हाल है ना, इबादत करा करो ना, ऐसे पढ़ो जैसे सल्ली का अन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। ऐसे इबादत करो जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये कैफियत पैदा ना हो सके ना, तो इतना जरूर ख्याल रखना कि खुदा तुम्हें देख रहा है। जब तुम ये ख्याल रखोगे ना तो कोनिए नहीं मारोगे यूं। जो रमजान में आगे वाली सफ में हाफिज साहब पढ़ते पढ़ते परेशान, और पीछे वाली सफ में ये धक्के मारते मारते परेशान, बात जाते नहीं जाते। मगर राज इलाहाबादी ने कहा, नाजिम साहब राज इलाहाबादी ने कहा, पढ़ दूं, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। ए है, वाह वाह, क्या कह रहे हैं, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज। तेरे सजदों का सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा। कब सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जरा दिल भी झुकाए रखना, लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। वाह 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 वाह, सैयद साहब किबला, क्या बात है। रखना ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। वरफाना लका जिक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना। अब बात ये चल रही थी, मैंने हदीस पढ़ी, बेटियों की वजह से जन्नत।
का दरवाजा खुला और बेटियों ही की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद। बोलो है कि नहीं? उसकी वजह क्या है? हम और आप अगर सही परवरिश करेंगे, कुछ बातें ऐसी है ना जो माइक पर बोलने की नहीं है, वरना 50 लड़कियां ऐसी है जो अपना धर्म वगैरह सब खत्म करके चली गई। समझ रहे? मेरा इशारा समझ लेना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे यहां पर शादी होती है, इस माँ से पूछूंगा, बहन से पूछूंगा, ओ माँ तूने बेटी के सर पे आंचल क्यों नहीं रखा? नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, मतलब सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। हक है बेशक। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो फिर क्या करोगे? झुर्रियां पड़ गई चेहरे पे, झुर्री 40 साल की हो गई, 45, अरे बूढ़ी घोड़ी नई लगाम। पुरानी दीवार पे पेंट कर दो तो नई हो जाएगी क्या? रहेगी पुरानी। तो ऐसा काम करो, कौन आएगा ये सुधारने के लिए? कोई दूसरा नहीं आएगा, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। कहा जा रहे हो? ओए 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 बैठ। अच्छा लग रही है दोनों की इकट्ठी, चलो बाकी बैठो। जमात से जा रहा है। आदत होती है ना, एक उठेगा फिर दूसरा चल देगा। दूसरा भेड़ चाल होती है, भेड़ चाल बच्चों में। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद दो, इन छोटे छोटे बच्चों ने हजरत इतना ये प्रोग्राम सजाया और इनका साथ तुमने सबने दिया। इस उम्र के बच्चे अक्सर डीजो पे नाचते हैं, डीजो पे। तो तुम्हें अच्छा लगेगा बच्चे डीजो पे नाचे? ये अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे नारे लगाते हुए जलसा करें? बोले है कि नहीं? यही अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? हाँ देखो ये छोटे छोटे बच्चे बिल्ला लगाए हुए, देखो बिल्ला ये जेब पे, समझे? जिल्ला बिल्ला लगा हुआ, बिल्ला। अभी ने जन्नत का टिकट मिल गया, इंशाल्लाह मिलेगा बेटा, लेकिन नमाज की भी थोड़ा ठीक है ना? हाँ कहीं पता चले कि जुमा भी गोल कमेटी वालों को ही चल लिया। इंशाल्लाह धीरे 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 सब में सुधार आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? बोलो इंशाल्लाह। एक जगह ना शादी में हम गए, वो सैयदों से बड़ा प्यार करते थे। बोले हुजूर आ जाना, यूं तू, अरे लंबी चौड़ी उसने हाँक दी। हम भी पहुंच गए साहब, हमने कहा कुछ ठीक ठाक होगा। जब गए ना बोले आइए, तो गेट पे 15 साल से 20 साल की लड़कियां, 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक की लड़कियां, 8-10 इधर खड़ी हैं, 8-10 इधर जो खड़ी हैं, सबकी साड़ी एक सी, सबका मेकअप एक सा। इधर जो खड़ी हैं उनका भी सबका मेकअप एक सा। और साड़ी पहनने का तरीका ये, अगर इधर का जिस्म छुप जाए तो इधर का आधा नंगा रहेगा, इधर का छुप जाए तो इधर का आधा नंगा, इधर की कोक नंगी या फिर इधर की छुप जाए तो ये साड़ी पहनने का अंदाजा। तो उनके हाथ में ना फूलों की डलियां, डलिया थी डलिया, उसमें फूल की पत्ती। अब जो भी है प्लीज वेलकम वेलकम, जब पत्ती मारी वेलकम, और तैयार थी वो वेलकम करने के लिए। मेहमान बैठ, शर्म नहीं आती है तुम्हें? जब डांट मारी, जब भागी, बोली ये कौन मौलाना आ गया, पूरा खेल बिगाड़ दिया हमारा, समझे? लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं, कब तक हम हंसेंगे? ये हमारी मुसलमान की बेटियां थी, मैं उसके बाप से पूछना चाहता हूं, तूने बेटी को आधा नंगा कर दिया, बता। जुमला बोलने हिम्मत नहीं पड़ रही है, बहुत बुरा जुमला। बता बेटी को कहां भेजेगा, क्या कराएगा बेटी से? तू तो मुसलमान है। नबी की बेटी फरमाती है, मेरी बच्चियों सुन लो, मेरी बहनों सुन लो, जो सर से दुपट्टा उतारती हैं, यहाँ का जिस्म दिखाती हैं और मोबाइलों पे SMS और गलत बातें लिखती भेजती है, वो काल कॉल करके सुन ले, नबी की बेटी
सैयदा फातिमा फरमाती है लड़की के पास, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, जवाहरात नहीं, मोती नहीं और उसके जेवरात नहीं। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत, इज्जत और पर्दा होती है। क्या होती है? पर्दा। मालूम है आपको? अगर हमारे यहाँ नई नई शादी होगी, क्या होगी बोलो? आहा, नई नई शादी हो, दूल्हा मियाँ भी दाढ़ी मूछे इतनी रगड़वा के आएगा, फिटकरी से यूं बाल ऐसे खींच के। ये भी ये सोचता है कि पता नहीं क्या बन जाऊं। बास का चेहरा ऐसा लगता है जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार दो, छिलका ऐसे जा रहा। और डाल लिए हाथ, एक दूसरे मियाँ बीवी हाथ डाल के अब जा रहे हैं शादी में। साहब बेहया कहीं के शादी में जा रहे हैं और पूरे शादी के लोग एक तरफ और ये दोनों मियाँ बीवी एक तरफ, कुर्सी पे वो इधर बैठी है, वो इधर, वो उसके कपड़ों से खेल रही है, उसके कपड़ों से खेल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर। पूरी बारात कह रही है देखो ये है जोड़ा, देखो ये है जोड़ा, देखो ये है प्यार, देखो इसको बोलते हैं मोहब्बत। मिसालें दी जा रही है। इतने में ना खाना जब हुआ तो वो लाया खाना, एक ही प्लेट में दोनों खा रहे हैं, वो उसे खिला रहे। इतने में जो था लड़की की अम्मा आ गई, वो गिजरा के मुंह फैलिया, मुंह फाड़ के बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा मिला। प्यारा ये भड़ुआ भड़ुआ। माफ करिए ये गाली तो नहीं हो गई, मगर गाली से कम भी नहीं है। इस अम्मा को देखो, इस अम्मा को मुंह पहले लाली लगाती थी लाल, अब तो लगा रही है काली, जैसे कोयले खा के आ रही है। देखा होगा तुमने किसी को, या तुम भी आंखें बंद करके ही चल रहे हो? अरे बोलते क्यों नहीं? अब वो मुंह पहलिया वाली देखो तो कितना प्यारा। प्यारा नहीं है ये, बेहया बेगैरत है, बेगैरत। ये पुराने लोग, इनसे पूछो, कई बच्चे, इनके 8-8, 10-10 बच्चे, पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी माँ बाप के सामने तक इन्होंने, मियाँ बीबी ने आंगन में बैठ के एक प्लेट में आज तक खाना नहीं खाया। ये असली मोहब्बत है। पूछो इन लोगों से। और उधर से मोटरसाइकिल मिली थी ना, एक तो वैसे ही हमारे यहाँ इतने भिखारी, इतने नंगे, भिक मंगे, इंटरनेशनल फकीर, समझे क्या करते? 2-2, 3-3 लाख रुपए मंगनी में चल रहे हैं। मंगनी में शादी, पहले बाजार में घोड़े बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, बैल बिकते थे, गाय बिकती थी, भैंस बिकती, भैंसा बिकता था। अब शादियों के मौके पे लड़के बिक रहे हैं, लड़के कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट। ले इनकी ये समझ में आई, कह रहे हैं सुभान अल्लाह, अगर इन्हें सदर बना दिया जाए तो क्या होगा। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो, जरा सोचने की बात है। इससे एक चल्या यूं टेढ़ा टेढ़ा और कह रहा बुलेट लुआ। इस कुबड़े से ये पूछो, तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी है इधर, तू काय पे रखेगा भाई? कब्र में ना इसकी लहर निकाल दी जाएगी, लहर, जैसे रिम टेढ़ा हो जाए, कूट कूट के हथौड़ों से ना लहर निकालते मिस्त्री, ऐसे ही फरिश्ते कब्र में इसकी लहर निकाल देंगे। लहर इतना मारेंगे, इतना मारेंगे। हाँ, अगर कोई अपनी लड़की को दे रहा है, मालदार है, पैसे वाला, दे रहा तो ले लो, जायज है। मैं मांगने वालों की बात कर। और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतखोरी है, जब तक इसकी गदियां चिर ना जाए ना कानों से, इसे बहू पसंद नहीं आती है, बहू। और मिल गए मोटे मोटे झुमके, ये यहां से कान में, तो कह रही है बहू है, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, और है कल्लो। बिक गई अम्मा भी। तुम्हें यही अच्छी लगी? अच्छा ठीक है, जरा सोचने की बात।
खाली हंसने की बात नहीं है। अम्मा नहीं देख रही है मेरे बेटे का घर बसेगा या बचेगा। और बहनें अपने जुगाड़ में जेबरियों के मोटे मोटे पाजेब मिल जाए, और भाभी अपने जुगाड़ में कोई ना कोई घड़ी मिल जाए, और दामाद, ओहो दामादगिरी तो अलग ही चल रही है साहब। शादी में कैसा कहता बैंड बाजा लाऊंगा, बैंड बाजा। बेफिक्र रहे, ऐसे दामाद का कब्रिस्तान में बैंड बाजा बज जाएगा। बात है ऐसा, बोला बैंड बाजा लाऊंगा, बैंड बाजा। लेकिन मैं जो बता रहा था, लड़की ढूंढो चाहे गरीब की हो चाहे मालदार की हो, पर्दे में रहने वाली, नमाज पढ़ने वाली, शर्म हया गैरत वाली। वो लड़की जहेज लाए या ना लाए, अपाची लाए या ना लाए, बुलेट लाए या ना लाए, कार लाए या ना लाए, मगर सैयदा फातिमा का माहौल जरूर लाएगी। है सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, हक है, हक है। मगर अब्बा ना अब्बा इतने, हाँ तो बात निकल ना जाए। अब वो मिल गई साहब शादी में कोई मोटरसाइकिल। अब ये नई नई चलैया था, इससे भी खूब चलाने नहीं आती। कभी तीसरे गियर पे उठा रहा, कभी दूसरे पे ठुक ठुक होके बंद हो जाए। वो नया चलाने वाला झटके मारता ज्यादा। अब वो भी ऐसे, और 85 से नीचे नहीं चला रहा, क्योंकि पीछे पीछे बैठी है मैडम तो नाक कट जाएगी। भले ट्राली में घुसे, ट्रक में घुसे, खेत में पड़े हो, 85 से नीचे नहीं। और वो भी बैठी तो यूं टांग पे टांग रख के ऐसे मोटरसाइकिल पे पीछे अपने मियाँ के, और कौलिया भर के बैठ के, और यहाँ ठुड्डी रख के कान पे गुटर 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 पढ़ाते हुए जा रहे हो। कौलिया भरे पड़ी है कि कहीं मेरे शौहर को मिर्गी का दौरा पड़े और गिर जाए तो मर ना जाए, मैं बचा लूं। बेहयाई बरस रही है, शर्म करो शर्म। कोई और नहीं सिखाएगा अपनी बेटियों को। वो बाप कहां, वो मां कहां है, मैं पूछना चाहता हूं। 15 साल की बच्ची, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल की बच्ची, जिसका पूरा औरत का जिस्म है, बगैर दुपट्टे के छोटी सी चीर उठा ली, यहाँ पे पिन से लगा ली। ये माँ को गैरत नहीं आई, मेरी बेटी जिस्म दिखाती हुई ऐसा थप्पड़ मारती, कोने में डाल देती, कहती काट के रख दूंगी, जहर दे के मार दूंगी, गर्दन पे पाव रख के दबा के मार दूंगी। मगर तेरे बाप की इज्जत, तेरे बाप की इज्जत पामाल होने नहीं दे सकती, नबियों को, नबी को नाराज होने नहीं दे सकती। अगर माँ ऐसी हो जाए, मगर कोई माँ ऐसी नहीं है। बेटी घूम रही है, बाप भी नहीं है, बेटी घूम रही है, चचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, सबके सब देख रहे हैं। जवान बेटी बगैर दुपट्टों के चुटियां लहरा रही है, जिधर लड़के खड़े उधर गिजरा रही है, सेल्फी ले रही है। नबी ने 1500 साल पहले इरशाद फरमा दिया था, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, माँ बाप का सताने वाला और दयूस, जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो। जलसे में आने वालों, नमाज पढ़ने वालों, जलसा कराने वालों, रोजा रखने वालों, पहले खबर लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर आमना के लाल का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर। बाप ना बाप और अम्मा। अच्छा मेरी बातें समझ में आ रही है? हाथ उठवा लूं? चलो तुम्हें एकदम तैयार करने के लिए बोलता हूं। बाप ना इतने भोले हैं, इतने सीधे, इतने सुल्ला, निरे भोले। अच्छा वैसे भोला नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, न जाने कित्तों के मारे बैठा, भाइयों का हक दबाए पड़ा। काय में भोला, काय में सीधा बताऊं। जवान बेटी, बुरा मत मानियो, और अगर बुरा मान भी लोगे तो मेरा कर क्या लोगे? मैं तो हक बात बोल रही हूं भाई, या तो कुरान पे या हदीस पे लाके टेक रहा हूं। मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूं, इनकी कर ही नहीं रहा हूं। तुम्हारी
हर बात पे हदीस पेश कर रहा हूं या कुरान की आयत, तमहीद बना के लाता हूं और हदीस पे कुरान पे लाकर टेक देता हूं। यही तो है ना। ओ कहां जा रहे हो, पैंट संभाल के बैठ जाओ। ओ बच्चे बट तवज्जो रखो मेरी तरफ, इतनी दूर से बुलाया तो जाने थोड़ी दूंगा। अच्छा ये कमेटी वाले जो तो भाग गए, अच्छा वो हिसाब किताब करने गए होंगे। तो बात क्या चल रही थी, यहां पे 100 अगर बाप हैं माए हैं, मैं गारंटेड बता रहा हूं 75 ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मोबाइल कोई घर ऐसा, पहले क्या था ना, अगर 3 बेटी 2 बेटे अगर है ना तो 5 हो गए, पांचों के कुरान शरीफ अपने अपने छापे के अलग अलग थे, सब पढ़ा करते थे। और अब नहीं है, अब तो एक ही कुरान है, उसी को सब पढ़ रहे हैं वक्त मिल गया तो, वरना जुमे के दिन सबको पढ़ना तो बैठे। पांचों हैं तो मोबाइल पांचों पे अलग अलग है, कुरान नहीं है, ये कमी आ गई। दूसरी बात यह है, जवान बेटियों को जो मोबाइल दिया है, मैं अब्बा से 2 बातें करना चाहता हूं और अम्मा से, बच्चियों से नहीं, अम्मा से और अब्बा से। जो हमने आपने, भाई तुम्हारी बहन बेटी तो इस्लामी रिश्ते की, मेरी, समझ रहे, हमने जो आपने अपनी बहन बेटी, अपनी जवान बेटी, ओ बच्चों ओए ओए, अपनी जवान बेटियों को जो मोबाइल दिया है, इतना बता दो इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है, किससे बात करने दिया है। 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो, अकल, समझदार हो तुम, किससे बात करने दिया है। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने इंतजाम कर दिया, ले बेटी तू बात करती रही है। ये बताओ, किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है कि बेटी अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो ट्रकों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, फैक्ट्री फूक जाएगी, हवाई जहाज डूब जाएंगे, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? किससे बात करने दिया, इतना बता दो बस। व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी बोलो, फेसबुक चलाएगी, बस यही शौक था तुम्हें, और शौक नहीं मिला। जवान अगर हाँ किसी की बेटी पढ़ रही है, इस लायक है, वो लैपटॉप रखे रखो, टैबलेट रखे रखो, मोबाइल रखे रखो, लेकिन सब तो नहीं है ना ऐसे। ये जो शादियों में दुपट्टा नहीं संभाल रही, मोबाइल संभाल रहे, तो मुझे इतना बता दो मोबाइल की जरूरत क्या है इन्हें? है किसी के पास जवाब? अब तुम मुझसे पूछो फिर बिगाड़ क्या है। अब मैं जवाब देता हूं, तुम्हारी तरफ से मैंने सवाल कर दिया, चलो हजरत जरूरत नहीं है तो फिर बिगाड़ भी क्या है बताऊं? चिल बिल वा, यही है ना? हाँ, चिल बिल वा। जो लड़की कभी चिल बिलवा से बाहर निकल के नहीं गई, अगर उसे गोरखपुर में छोड़ दूं उसे अपना घर नहीं मिलेगा, तो उस लड़की के पास बंबई का फैशन कहां से आया बताओ? बोलो। तुमने सिखाया, अम्मा ने सिखाया, कोई किताब पढ़ाई तुमने ऐसी? बंबई गई है जो वहां के माहौल में रच गई, कहां से आया? इसके चुटियां जो बाल लहरा रहे हैं, ये फिल्मों जैसा खाने का ढंग, पहनने का ढंग, मेहंदी लगाने का ढंग कहां से आया? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो, कहां से आया बताओ? सिर्फ एक ही रास्ता, वो है मोबाइल, यही तो बचा। बोलो, मेरी बात तस्लीम करोगे? कहां से आया मोबाइल? आज यही वजह हाजी जी की बेटी है, शादी में उसका पहनावा देख लियो, नमाजी की बेटी है, मौलाना की बेटी है, मेरी है तुम्हारी है, इस्लामी रिश्ते के एतबार से, लेकिन शादी में देख लियो
जोहर का अगर टाइम हो जाए एक भी वुजू बनाती हुई नजर नहीं आएगी। क्यों? मेकअप छूट जाएगा। इसलिए तुमने बेटी को दीनी तालीम नहीं दी बल्कि उसे मोबाइल दिया है। बेटी को तुमने दीनी और इस्लामी तालीम नहीं दी, उनके हाथों में शैतानों की तालीम दे दी है। अब लेटी है तो हमारी बेटी मोबाइल देख रही है, बैठी है तो वो बंबई की फिल्म बनाने वाली, अगर खा रही है तो हमारी बेटी का ढंग फिल्मों जैसा है, पहन रही है तो फिल्मों जैसा, ओढ़ रही है तो फिल्मों जैसा, बोल रही है तो फिल्मों जैसा, चलना फिरना फिल्मों जैसा। बोलो है कि नहीं है? माँ बाप ने आंखें बंद कर ली है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ओ माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें मोबाइल नहीं देना था, बेटी के हाथ में अगर देना था तो कुरान शरीफ देना था, अगर देना था तो दीनी किताब थी, अगर देना था तो इस्लामी किताब थी। अगर हमारी बेटी पढ़ती तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हजरत आमना की जिंदगी पढ़ती, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ती, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ती, हजरत ज़ैनब की जिंदगी पढ़ती, हजरत रुकैया की जिंदगी पढ़ती। अगर हमारी बेटी होती तो गौसे पाक की माँ की जिंदगी पढ़ती, साबिर पाक की माँ की जिंदगी पढ़ती, निजामुद्दीन की माँ की जिंदगी पढ़ती, मखदूम पाक की माँ की जिंदगी पढ़ती, ये इस्लामी हिस्ट्री पढ़ती। तो खुदा की कसम हमारी बेटी अब बंबई की उन कंजड़ियों की तरह नहीं, अगर फातिमा को पढ़ती तो देखती दुनिया में सबसे खूबसूरत अच्छी कौन है, चलने का ढंग अच्छा किसका है, पहनने ओढ़ने का ढंग अच्छा किसका है, तो उसकी नजरों में वो बंबई की फिल्म बनाने वाली नहीं बल्कि मदीने की फातिमा, हुसैन पाक को दूध पिलाने वाली फातिमा नजर में आती। अगर हमारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो मैं गारंटेड कहता हूं खाती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, उठती बैठती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता। अगर हमारी बेटी इस हाल में होती, बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बनती, शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बनती, और जब ये बेटी मां बनती तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहां जाऊं तकरीर करने, पंजाबियों को बताऊं ये बातें? बुरी जरूर लग रही होंगी मगर क्या करूं, मेरे घर ही के तो हो तुम। किसे बताऊं? पंजाबियों में जाऊं, गैरों में जाऊं? सुन लियो थोड़ी कर रही है, माफ कर देना मुझे। मैं किसी की बहन बेटी को बेइज्जत करना नहीं चाहता। जैसे वो डॉक्टर होता है ना, मैल पड़ जाए चीरा मारता है ऐसे तो दर्द होता है, यूं थोड़ी तकलीफ होगी, मैं चीरा मार रहा हूं। चीरा जो समाज में मैल पड़ गया उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैल पड़ गया इतना तो कर ही सकते हो, ये कोई मुफ्ती साहब थोड़ी करेंगे, ये तो बाप ही करेगा। और भाई मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, चलो माँ को छोड़ दो, बाप को छोड़ दो, तुम्हारी बहन, तुम तो हालात जानते हो, बगैर दुपट्टे घूम रही, तुम इस लायक क्यों नहीं हुए कि तुम अपने सर पे, अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते? सैयदा ज़ैनब की जरा सुनो, सुना दो या खत्म कर दो? अभी सुनना चाह रहे हो या खत्म? सैयदा ज़ैनब तबीयत खराब हो गई, उनके शौहर दवा लाए मगर तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर बोले ज़ैनब चलो हकीम को हाथ दिखा लो। बेटा ओ बेटा बेटा पांव समेटो, मेरा चांद, तुम तो अच्छे बच्चे हो, एक दिन इस्लामी झंडा तुम्हारे हाथ में होगा इंशाल्लाह। बातों की आवाज कहां से रही है? अच्छा पर्दे के पीछे से चलो वो सुन लेंगे इंशाल्लाह, सुन लेंगे, कोई बात नहीं, तुम रहने दो। हाँ चलो मेरी तरफ तवज्जो दो। सैयदा ज़ैनब से उनके शौहर ने कहा चलो दवा ले लो, हाथ दिखा। कहा नहीं मेरे सरताज, आपका हुक्म सर आंखों, मैं नहीं जा सकता। क्यों? कहा वो गैर मर्द है, मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, हाथ में हाथ नहीं दिखा सकती।
कहा चलो वो तुम्हारे हालात देख लेगा। कहा नहीं मैं नहीं जा सकता। कहा कोई इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है ना, अगर तबीयत खराब है तो तुम पर्दे से जाओगी, अपने शौहर के साथ जाओगी, मेरी मर्जी से जाओगी, मैं साथ में लेकर के जाऊंगा दवा दिलाने के लिए, इस्लाम इतनी इजाजत देता है, चलो। अल्लाह, मगर सैयदा जैनब का जुमला सुनो, दिल चीर के रख देगा। सैयदा जैनब क्या बोली? सैयदा जैनब बोली, मेरे सरताज आपका हुक्म सर आंखों पर, मेरे दिलबर, मेरे सरताज आपकी सारी बातें अच्छी हैं, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं हसन की बहन हूं, मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं अली की बेटी हूं, मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं फातिमा की लाडली और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नवासी हूं। तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती कि मैं बगैर दुपट्टे से नहीं जाऊंगी, मेरा भाई हो इस लायक अपनी बहन के सर पे आंचल रखो, तुम तो भाई हो। कौन से हाथों से रखोगे? वो हाथ जिन हाथों में तुम चूड़ी और कड़े पहने हो। कौन भाई कानों में कुंडल पहनने वाला, नाक में नथुनिया पहनने वाला, दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बात करने वाला, बहन को पता है तब भी, डीजो पे नाचने वाला नचकैया भाई, पहले सुधरना पड़ेगा। कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? रबड़ बैंड डाल लिया, बालों में कंगा लगा लिया, बना फिरता अपने आप को हीरो, यहां टेटू बनवा लिया, यहां पे खुदवा लिया, वही जंजीर पहन के सलमान खान हो गए साहब, हीरो बनता, हीरो नहीं, हकीकत पहचान, बाल टेढ़े भेड़े, हीरो नहीं। तू जेवर पहने पड़ा, जेवर पहनने का काम लड़कों का, लड़कियों का बोलो। कान में कुंडल लड़की, नाक में नथुनिया लड़की, हाथ में चैन लड़की, कंगा लड़की। अब तू लड़की तो था नहीं, अल्लाह ने तुझे लड़का बनाया, लेकिन तू लड़का भी नहीं रहा, जेवर पहनने लगा, बनते बनते बीच में अटक गया। और बीच वाला कोई कभी तुम्हें ताली बजाता हुआ नहीं मिला? कौन होता है? छक्का। हीरो नहीं है ये, छक्का है, छक्का। हीरो असल में ये पुराने लोग थे, यूं थी, दाढ़ी थी, कबड्डी खेलते थे, गाड़ी चलाते थे, गाड़ी, भेली से रोटी खा, गुड़ गुड़। वो पूछो इनसे, इनकी मां ने शेरनी थी, वो शेरनी, इनकी मां ने इन्हें दूध पिलाया, समझ रहे? 8-8 रोटी अपनी मां के हाथ से खाते थे ये शेर। ये पुराने लोग हीरो थे, हीरो। अगर गाड़ी का पहिया जमीन में बैठ गया कीचड़ वगैरह में, बैल या भैंसों से नहीं खिंच रहा, कपड़ा कांधे पर रखा, इसने लगाई ताकत, गाड़ी पार, भरव भी गाड़ी पार करी है। ये हीरो थे, हीरो। ये है हीरो। तुम क्या हीरो? लिव 52 पी रहे हो, लिव 52, तब तो तुम्हें खाना हजम हो रहा। ये असली हीरो थे, हीरो। किसी की बहन बेटी को नहीं तका। अगर लड़ाई हो गई ना तो मूंछों पे हाथ फेर के कहते मैदान में आ, तेरी मां ने दूध पिलाया, आजा मैदान में, सीने पे वार करते थे ये हीरो। ताकत तीन में। तुम कोई हीरो छक्के बने पड़े, तेरी मेरी दूसरी के बहन बेटियों को तक रहे। अगर गैर मुस्लिम की लड़की, उसके ससुराल वाले अगर खींचने आ गए तो इन मुसलमान की लाठी उसके दरवाजे पे आ जाती थी। कहते थे हमारे मोहल्ले की इज्जत है, मां ने दूध पिलाया तो ले जाके दिखा। पूछो इन हीरो से, ये हीरो थे, हीरो। आज भी अगर पुराना आदमी ना, ये जो टुल्ले ऐसे ऐसे घूम रहा, गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है और नेकर दिख रहा सड़ा हुआ जैसे ग्रीस, जूते उतार दे तो आ रही जैसे लेटरीन की। ये हीरो, हीरो पुराने आदमी। आज भी अगर पुराना आदमी ना नए आदमी के थप्पड़ मार दे
तो 3 कलावादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी इस हीरो के। क्यों? इन्हें घुन लग गया, घुन मोबाइल में। खाना खाया, अम्मा से लड़े बाहर, हेलो कैसे कपड़े पहने हो तुम, क्या कर रही हो तुम, अपनी अम्मा से क्यों नहीं पूछता? जा, तेरे घर में भी तो माँ बहन है, शर्म करो। और बाप को कुछ भी पता नहीं, लेकिन माँ को पता मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कपड़े इधर फेंके कभी इधर। इस माँ को पता नहीं है, और माँ को पता नहीं है तो क्या पागल है ये माँ? और जब पागल है तो माँ क्यों बनी हो तू? हर माँ को पता है, लेकिन जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी ना, मोहल्ले में बातें कि यूं और तू, अब आ रही रो तो भी पता नहीं, मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया। अब कह रहे हैं हजरत कोई मियाँ ऐसा बता दो जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। और मियाँ खुद इस जुगाड़ में बैठा है कि कोई मरीज ऐसा मिल जाए जो मेरे हालात पलट दे। और इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, तावीज नहीं। अब अगर मियाँ को भी गले में लटका दोगे ना तब भी फायदा नहीं होगा। मियाँ के हाथ पांव बांध के ना, बात बात लड़का इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, शराब, जुआ, सट्टा, मोबाइल, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकना, नाचना, और बिल्कुल बिगड़ गया। अब ताबीज तो छोड़ो, अगर मियाँ के हाथ पांव बांध के गले में लटका दोगे ना इसके, तब भी नहीं सुधरेगा ये। ऐसे हालात। लेकिन बिगाड़ कहां से जरा तुमने ध्यान दिया होगा? ये उलमा है ना, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, इनके घर अगर इन्हें 50,000 रुपए दे दो और ये कहो कि टोपी उतार के ना कि तू मार्केट में घूम घाम कैसे चला, तो नहीं जाएगा, नहीं जा। क्यों? इसकी आदत हो गई है, अगर थोड़ा निकलेगा फौरन अंदर को जाएगा, टोपी रह गई। ऐसे ही बचपन से अगर ये माएं बेटियों को दुपट्टा उड़ाएंगी ना, तो बगैर दुपट्टे के लड़की मर जाएगी, मगर बगैर दुपट्टे के बाहर नहीं निकलेगी। सही बता रहे हो मैं? और जब कोई 10 साल की हो गई, 12 साल की, 15 साल की औरत का जिस्म उसका होने लगा, लेकिन इस माँ को पता ही नहीं है, भाई के सामने बगैर दुपट्टे के, अब्बा के, चचा, मामू, ये अम्मा, कई अम्मा जैसे 8-10 साल की हो और थोड़े सा पता चले कि हाँ मेरी बच्ची होशियार हो रही है, और बगैर दुपट्टे का आ जाए, कोने में ले जाओ के दांत तोड़ देकर, खबरदार आज के बाद अगर बगैर दुपट्टे के निकले तो वो लड़की मर जाएगी, मगर माँ की ये बात भूलेगी नहीं। ये काम मौलाना कर सकते हैं या माँ कर सकती है? बताओ। ये माँ, लेकिन मैं जितनी खुल के तकरीर कर रहा हूं ना, इतनी कोई मौलाना भी नहीं कर सकता। कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा हूं, मगर कोशिश ये कर रहा हूं ताकि तुम तक बातें पहुंच जाए। समझ में आ रही बात? न कोई अमल है सुनाने के काबिल। सुभान अल्लाह, बोलो ना। सुभान अल्लाह। लगे थक गए तुम लोग, तो तुम कुछ तो रिस्पॉन्स दो यार, कुछ तो हाँ या ना। अगर तुमसे कोई बातें करने आए और तुम ऐसे बैठे रहो तो वो कितनी देर टिकेगा? 4-5 मिनट बोल पाएगा, वरना खत्म। और जब हूं हाँ करोगे तो अपनी छेड़ेगा यार। जब तुम कुछ भी नहीं हाँ नहीं करोगे और यूं बैठे हो, जैसे तुम्हें धरने पे लाके बिठाया गया, ऐसे बैठे पड़े हो, तो फिर मैं कुछ बोल पाऊंगा? जब तुम हाँ ना करोगे तो मैं उखड़ूंगा अंदर, देखो क्या है, और जबरदस्ती भी नहीं रगड़ूंगा, जब कहोगे तब खत्म कर दूंगा। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, या रसूल अल्लाह न कोई अमल है
सुनाने के काबिल और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। वाह 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 सही है साहब, बहुत अच्छे। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। जो बच्चियां 15 साल की, 16, 18, 14, 12 साल की अपनी माँ का कहना नहीं मानती हैं, वो सुन ले। एक हिकायत रखता हूं तुम्हारे सामने। अरे हजरत 1:21 हो गए, क्या करूं? आप बताओ। अब इनकी नहीं सुनूंगा, बड़ी प्यारी आ रही हिकायत, आगे इसको पूरा कर दूं। एक लड़की जो इकलौती लड़की थी, न उसका भाई था न उसकी बहन थी, कोई भी नहीं था, खाली अकेली लड़की थी। माँ बड़ी प्यार करती थी, बाप भी प्यार करते थे। लड़की भी बड़ी अच्छी थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ा करती थी, मगर उसकी सहेली, उसकी दोस्त बिगड़ी हुई थी। ओ बच्चियों, अपनी सहेली बनाओ तो अच्छी बच्चियों को बनाओ, बिगड़ी हुईयों को, बिगड़ैल को मत बनाओ। उसकी बिगड़ी हुई थी, नया नया टीवी का दौर चला था। वो लड़की जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद तख्त पे बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ रही थी, 16वां सिपारा पढ़ रही थी, तकरीबन आधा हो चुका था। उसकी माँ बैठी हुई, चूल्हा मिट्टी का था, उस मिट्टी के चूल्हे पर आग, चूल्हे पर मिट्टी लगा रही थी। लड़की कुरान पढ़ रही थी, माँ बड़ी खुश हो रही थी। इतने में उसकी सहेली आ गई, भागती हुई दौड़ती हुई आई, आकर के गले में चिपट गई और उसे चूमने लगी, प्यार दिखाने लगी और कहने लगी, सुन सुन सुन, तुझे मालूम है मैं क्यों आई हूं? कहा पता नहीं, बता। कहा इसलिए मेरे घर में टीवी आई है, उसमें गाने चल रहे, फिल्म आ रही है, उसके जुमले हैं कि बड़ी अच्छी फिल्म और बड़े अच्छे गाने आ रहे हैं, नकल कुफ्र नबाशत, इसलिए मैंने भी अच्छा कहा, क्योंकि गाने फिल्म अच्छी होती नहीं। अब वो लड़की बोली, चल मैं तुझे बुलाने आई हूं, मैं अकेली नहीं देख सकती, तू मेरी दोस्त है, तू मेरी जान है, तू मेरे दिल का टुकड़ा, दुनिया में सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करती हूँ, तू चल मैं तेरे साथ गाने सुनूंगी। ये कहने लगी, अरे जरा सोच सोच, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, मेरा सिपारा भी पूरा नहीं हुआ है, मैं कुरान पढ़ लूं बाद में चलूंगी। वो कहने लगी, अरे तू पगली है, जरा ठंडे दिमाग से सोच, अगर गाने निकल गए तो क्या सुनेगी, फिल्म निकल गई तो क्या देखेगी, कुरान कहीं को भागा थोड़ी जा रहा है, ये सिपारा तू पूरा बाद में भी कर लेगी। उसकी समझ में आ गया, उसने कुरान को बंद कर दिया और चलने लगी। माँ बैठी हुई सारी बातें सुन रही थी। ओ बच्चियों सुन लो, माँ का कहना कभी मत टालना मेरी बच्ची, सुनो। अब वो लड़की की बातें माँ सुन रही थी, माँ खड़ी हो गई, कहने लगी, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ मेरी लख्ते जिगर, नूरे नजर, तू मत जा, कुरान छोड़ के मत जा, अल्लाह का कलाम छोड़ के मत जा। मेरी बेटी तू कुरान पढ़ रही है, कलाम छोड़ के वो शैतान के पास जा रही है। कहा माँ मेरी सहेली बुलाने आई है। कहा ये तेरी सहेली नहीं है, सहेली की शक्ल में शैतान है, चुड़ैल है, तू इससे बच जा वरना तुझे ले डूबेगी, ये शैतान है। वो लड़की कहने लगी, देख देख तेरी
माँ मुझे क्या कह रही है। अगर मेरी माँ मुझे कह देती तो मैं इसे चप्पल मार के ठीक कर देती, मुंह तोड़ देती। मैंने कभी अपनी माँ की भी नहीं सुनी, तो इस तेरी माँ की कहां से सुनूं। बोली चल तू रे मैं जा रही हूँ। ये कहने लगी अरे तू तो बुरा मान गई, ये मेरी माँ पागल है। अब अपनी माँ को पागल बता रही है, सहेली के चक्कर में माँ को बुरा कहने लगी। मेरी माँ खड़ूस है, मेरी माँ पागल है, मेरी माँ को अकल नहीं है, इतनी बड़ी हो गई फिर भी ढंग नहीं है। अल्लाह अल्लाह, लड़की चली गई, कुरान छोड़ दिया, माँ रोती रह गई, माँ का कहना नहीं माना। अल्लाह नाराज हो गया, इसने मेरे कलाम को छोड़ा, माँ का कहना नहीं माना। मेरी बच्चियों सुनो, अब वो लड़की जो थी चली गई, उन दोनों ने जो देखना था देखा, जो सुनना था सुना। जब घर को वापस आई, इसने सोचा चलो कुरान शरीफ पूरा कर लूं, आधा सिपारा रह गया था इसको पढ़ लूं। जैसे ही लड़की तख्त पे बैठी, कुरान को हाथ लगाना चाह रही थी, अल्लाह नाराज हो चुका था, अल्लाह गजब में आ गया। अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी, और वो छिपकली रहल के नीचे से निकली और उस लड़की की पेशानी पे चिमट गई, माथे पे चिपटी और उसे काटने लगी, जहर चढ़ाने लगी, डसने लगी। माँ, ये लड़की चीखने लगी, माँ मुझे बचा लो, माँ मैं मर गई, माँ मुझे बचा लो। माँ रो रही थी, माँ रो रही थी, मगर जब देखा मेरी बेटी परेशान है, माँ का दिल पिघल गया। अरे माँ का कहना नहीं माना था, माँ को पागल कह के चली गई, मगर वही माँ अपनी बेटी के लिए रो दी। ओ मेरी बच्चियों, अपनी माँ का कहना मत टालना मेरे लाल, जरा सुनो। अब वो माँ चिमटा ले करके दौड़ी और कहा चलो छिपकली छुड़ा दूं। माँ बोली मेरे लाल घबराना मत, मैं आ गई, मेरी बेटी परेशान मत होना, मैं आ गई। जैसे ही वो लड़की वहां पर पहुंची, वो माँ वहां पर पहुंची और छिपकली की तरफ को जब चिमटा बढ़ाया, अगर छिपकली होती तो अल्लाह, अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, मगर वो छिपकली नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब था, छिपकली की शक्ल में था, अल्लाह का अजाब था। जैसे ही उसने चिमटा बढ़ाया, अल्लाह ने अपनी कुदरत से सैकड़ों छिपकली पैदा फरमा दी। उसके पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली, उसके पूरे तख्त पर छिपकली छिपकली, अब लड़की के गालों पे छिपकली, उसके जिस्म पे छिपकली, उसके हाथ पांवों पे छिपकली, सारी छिपकली नोच खा रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, और छिपकली लपक रही है। अगर माँ ने हाथ लगाया तो माँ को भी नहीं छोड़ेंगे, माँ भी परेशान। बच्ची कह रही है माँ मुझे बचा लो, चीख रही है, चिल्ला रही है। अब छिपकली उसे नोच नोच के खा रही है, डंक मार रही है। लड़की सूजने लगी, लड़की फूलने लगी, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया। ओ मेरी बच्ची, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, ओ मेरी छोटी बच्ची, मेरी बहन, कभी अपनी माँ का कहना मत टालना, कभी अपनी माँ को तकलीफ मत देना। माँ तेरी डांट दे तो तू उसको मुंह मत बनाना, माँ पे राजी रहना, इंशाअल्लाह तू दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अब वो लड़की रो रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मगर कौन बचाए, कौन बचाए। शोर जब हुआ, मोहल्ले के लोग आ गए, लड़की कह रही है मामा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, फूफा मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, जो भी मुंह में आ रहा कह रही है, मगर कोई बचाए कैसे। पूरे जिस्म पे, पूरे तख्त पे छिपकली और नोच नोच के खा रही है। अब वो लड़की सूज रही है, लड़की फूल रही है, उसका जिस्म काला पड़ने लगा, नीला पड़ने लगा। ओ नौजवानों, तुम भी अपने बाप का कहना मत टालना बच्चों। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटे तो गर्दन टेढ़ी मत करना, माँ बाप के कदमों पे झुकोगे
अल्लाह ताला इतना उठाएगा, इतना उठाएगा, फिर कभी कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। अब जरा सुनो, अब लड़की को वो माथे वाली छिपकली ने काटा और लड़की मर गई, लड़की का इंतकाल हो गया। उसके पूरे जनाजे पे छिपकली, पूरा गांव आकर के रोने लगा, मगर छिपकली नहीं हट रही है। इमाम साहब को बुलाया गया, इमाम साहब ने पूछा पूरा माजरा, तो छिपकली नहीं हटी, मगर कहीं से गानों की आवाज आ गई। जैसे ही गानों की आवाज आई, छिपकली हट गई, गानों की आवाज खत्म, छिपकली फिर आ गई। लोगों ने देखा गानों की वजह से अब उस मुसलमान की बच्ची के जनाजे पर टीवी चला दी, क्योंकि कैसे गुस्ल देंगे, कैसे कपड़े पहनाएंगे, कौन नहलाएगा, कौन जनाजे को हाथ लगाएगा। जैसे ही टीवी चलाई, गाने चलाए, छिपकली गायब हो गई। ओ मेरी बच्ची जरा सोच, तू उसने माँ का कहना नहीं माना, अल्लाह का अज़ाब उतर गया। कहीं ऐसा ना हो हम पे किसी पे अल्लाह का अज़ाब उतरे। ऐ अल्लाह तू रहम करना, मेरे मौला ये नादान है, इन्होंने कभी माँ बाप का अगर दिल दुखाया हो, मौला इन्हें माफ कर देना। ओ बच्चियों, आज के बाद हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, तुम्हारा कोई भाई आया था, हाफिज सुहेल साहब ने इन्होंने बुलाया, मैं तुम्हें पैगाम दे के जा रहा हूँ। ओ मेरी बच्ची, सर से दुपट्टा मत उतारना, तेरा जिस्म गैर लोग ना देखें, तू अपनी माँ की इज्जत संभाल के रखना, अपने बाप की इज्जत संभाल के रखना। तू दुनिया वालों को बता देना मैं मर सकती हूँ, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बनूंगी, जिस्म की नुमाइश नहीं करूंगी। ये शायर इस्लाम, शायर हिंदुस्तान यहाँ बैठे नदीम रजा फैजी, पूरे हिंदुस्तान में सफर करते, कई कई महीने पहले इनकी तारीख ली जाती है। सुहेल साहब से पूछो। बहरहाल सुनो, ओ मेरी बच्ची, कभी जिस्म की नुमाइश मत करना, माँ के हाथ चूमना, अगर माँ नाराज हो माँ के पाँव पकड़ लेना, तुम भी माँ बाप के पाँव पकड़ लेना। अगर माँ बाप के पाँव पकड़ोगे, माँ बाप के पाँव पकड़ोगे, अल्लाह तुम्हारा नसीब बुलंद कर देगा। अब वो लड़की मर गई, अब नहलाया जा रहा है, तो टीवी के साथ मेरी तरफ तवज्जो दो आप लोग। अभी थोड़ा सुहेल साहब, अभी बाद में हिसाब, मुझे तकरीर करने दो। अब वो लड़की नहलाया जा रहा है, टीवी के साथ मुसलमान की बेटी थी, कुरान की तिलावत होती, सूरह यासीन पढ़ी जाती, मगर हाय आज गाने बज रहे हैं, उसको गुस्ल दे दिया गया। अब टीवी हटाई, छिपकली फिर आ गई, जनाजे पे टीवी रखी और जनाजे की चारपाई को लेकर के चले, टीवी के साथ अपने नहीं बल्कि खैर देख रहे हैं। मुसलमान कलमा पढ़ते थे, आज गाने बज रहे हैं। ओ मेरी बहन, ओ भाइयों, तुम कान में एयरफोन लगा करके जो मोबाइल चला रहे हो, माँ का दिल मत दुखाना, बाप की तौहीन मत करना और नमाजों की पाबंदी करना। उस लड़की को ले गए, जनाजे को ले गए, कब्रिस्तान में ले गए। जब टीवी हटाई, फिर छिपकली मौजूद है, लेकिन टीवी के साथ उस लड़की का जनाजा कब्र में उतार दिया। अल्लाह, अहदनामा रखा जाता। तुम आज माँ को आंखें दिखाते हो ना, बाप का कहना नहीं मानते। 15-15 साल की बच्ची अगर माँ डांट दे तो ये बुरा मान जाती, खाना नहीं खाती, बर्तन तोड़ती, कई के दिन नाराज, माँ को सॉरी बोलना पड़ता, माँ को माफी मांगना। मेरी बच्ची, इन कमेटी वालों ने कितनी मुश्किल से, अजहर ने कितने फोन किए इन्होंने, मैं चाहता ये हूं तुम्हें पैगाम
पैगाम दे करके चला जाऊं और तुम याद रखो कि हाँ कोई हमारा भाई आया था, हमें नसीहत करके गया था। अब जरा सुनो, उस लड़की को टीवी के साथ कब्र में दफना दिया। वापस आए 40-50 कदम जब वापस आए तो वो इतनी जोर से धमाका हुआ, कब्र फटी, टीवी के टुकड़े होकर के बाहर गिरी, फिर कब्र बंद हो गई, सारे लोग चले गए। गांव में सन्नाटा था, गांव में ऐसा था जैसे उल्लू बैठ गया हो। रात को रोते रोते, अकेली लड़की थी उसकी, रोते रोते रात को वो सो गई, उसकी माँ सो गई। जैसे ही सोई ख्वाब में लड़की आ गई और आकर के कहने लगी, माँ मैं मरी नहीं हूँ, माँ मैं जिंदा हूँ, माँ मुझे निकाल लो, माँ मुझे निकाल लो, माँ मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, माँ मुझे बचा लो, मेरी कब्र में आग भर दी है, माँ मुझे बचा लो, माँ मैं तड़प रही हूँ, माँ मैं मरी नहीं थी, माँ मुझे छिपकली ने डंक मार दिया, काट लिया, डंस लिया तो मैं बेहोश हो गई थी, माँ मुझे सांप चिपटे, माँ मुझे बचा लो, माँ मेरी कब्र खोलो, मुझे निकालो। इतना जब कहा, ख्वाब देखा तो माँ की आंख खुल जाती है। माँ पसीने पसीने परेशान थी। अल्लाह शौहर को बताया, शौहर ने पानी पिलाया, कहा नहीं हमने देख, लेट जाओ। मियाँ बीबी दोनों पास में लेटे। जैसे ही शौहर की आंख लगी तो वो लड़की बाप के ख्वाब में आ गई और आकर के कहने लगी, अब्बा जान मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। अब्बा मेरे लिए खिलौने लाते थे, मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते थे, मेरे कांटा लग जाता था, बाप तुम हटते नहीं थे, मुझे सांप बिच्छुओं में छोड़ के चले आए। अब्बा मेरी कब्र को खोलो, बाबा मेरी कब्र को खोलो। बाप की जब आंख खुली तो बाप भी परेशान था। इमाम साहब को भी ख्वाब में यही, हाजी साहब को भी ख्वाब में यही, नमाजी साहब को भी ख्वाब में यही। गांव के लोग परेशान थे, अब क्या करना है। नींद हराम हो गई थी। लड़कियों के ख्वाब में, औरतों के ख्वाब में, सबके ख्वाब में आ रही थी, मैं जिंदा हूं मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूं मुझे निकाल लो। 7 दिन गुजर चुके, लोगों को बुखार आने लगा, नींद नहीं हो रही है, लेकिन लोगों ने कहा चलो कब्र खोल के देखते हैं, वैसे भी तो हम परेशान हैं, जो होगा देखा जाएगा। इमाम साहब को जब लेकर के गए, उसकी कब्र पे पहुंचे, इमाम साहब ने 4 आदमियों का जो ज्यादा दिलेर थे उनका इंतखाब कर लिया। जैसे ही कहा तुम कब्र खोलोगे, सारे लोग खड़े थे और कह रहे थे या अल्लाह माफ कर देना, तौबा कर रहे थे। लेकिन उन 4 आदमियों ने जब कब्र खोली, कब्र खोल के देखा तो वो लड़की कब्र में जिंदा थी, जिंदा थी, मगर सांप और बिच्छू चिपटे पड़े थे। ओ बच्चियों, आज जो तुम माँ का कहना नहीं मानती हो, तुम अपने बाप का कहना नहीं मानते हो, इस जलसे से नसीहत लेके जाना, माँ से माफी मांग लेना। तेरी माँ डांटे सुन लेना, तेरी माँ फटकारे सुन लेना, तेरी माँ तुझे मारे मुस्कुरा के माँ के हाथ चूमती रहना, तेरी किस्मत बुलंद हो जाएगी। अब वो लड़की कब्र में जिंदा थी, उसे सांप और बिच्छू चिपटे थे और एक सांप 4 मुंह वाला था, ऊपर से लपेटा मार के कमर में, सीने पे लपेटा मार के, गर्दन में लपेटा मार के, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था, एक से जबान की जड़ें पकड़े हुए था और नीचे वाले मुंह से यहाँ पर लड़की के यहाँ पे एक मुंह लगाए पड़ा था, दूसरा मुंह दूसरे पांव पे लगाए पड़ा था। वो सांप और लड़की तड़प रही थी। लोगों की चीखें निकल गई, कई औरतें बेहोश होके गिर गई, कई भाग पड़े, लोगों की चीखें निकल गई। मगर यही इमाम जब इसने देखा, इसकी आंखों में आंसू तो आ गए। हाफिज कुरान था, आज ये हाफिज कुरान हुए हैं। माँ बाप बहुत अपनी किस्मत
पे नाज करे, वो हाफिज कुरान, उसने जब अजाब देखा आंखों में आंसू आ गए, मगर सरकार याद आ गए, सरकार का फरमान याद आ गया। उसने पढ़ा था, नबी ने फरमाया अगर कहीं अजाब उतरे तो अजान पढ़ो, अगर कहीं हवाएं तेज चले तो अजान पढ़ो, कहीं बारिश का तूफान आए तो अजान पढ़ो, सैलाब आए तो अजान पढ़ो, बीमारियां उतरे तो अजान पढ़ो, घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, घर में आफतें हो तो अजान पढ़ो, गांव में बीमारियां हो तो गलियों में अजान पढ़ो। उसने आंखें बंद की और आगे को बढ़ गया, कब्र के सामने खड़े हो करके पूरी ताकत से अजान पढ़ता है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जब पूरी अजान पड़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया और आंख खोल करके देखा तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा से लाजवाब। अल्लाह, बस आखिरी बात, अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, अपने इन कमेटी वाले भाइयों को, इनको दुआएं देना, इन उलमा को दुआएं देना। इन्होंने इतना शानदार जलसा अपने घर से नहीं किया, 10-10, 20-20 या जिसने भी, अच्छा शख्सी प्रोग्राम, अरे माशाल्लाह, मैं समझा वैसे ही, पता नहीं तो इनके वालिद साहब कहाँ है? आए माशाल्लाह, आज बाप इनके सऊदी, माँ है बेटा, आए हाय, माँ आज कितनी खुश होती होंगी, मेरा बेटा दूल्हा बना। 1000 दूल्हे एक तरफ और हाफिज कुरान की शक्ल में दूल्हा एक तरफ। सुभान अल्लाह, हक है हज़रत, हक है। वो बाप जो सऊदी अरब में आज अगर सुनते होंगे, देखते होंगे, कितने खुश होते होंगे। इन्हीं की खातिर तो वो सऊदी अरब में पड़े। कौन छोड़ता अपने बच्चों को, कौन छोड़ता अपनी बीबी को, कौन छोड़ता अपने गांव को? इन्हीं की खातिर हुआ। क्या काम कर रहे हैं और क्या गर्मी होगी, इसलिए ताकि हमारे बच्चे कामयाब हो जाए। बच्चियों, तुम्हारे बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे तुम्हारे बाप। आज मैं इनके बाद दिल भराया मेरा, अब आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, बस दिल से दुआएं दे सकता हूं। अल्लाह, इनकी अम्मी को, इनके अब्बू को अल्लाह तू जज़ाए खैर अता फरमा, इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा, इनकी माँ की उम्र में बरकतें अता फरमा। इनकी बहनों का, बहन है बेटा तुम्हारी? बहन नहीं है, भाई हैं, हाँ 2 भाई। इनके भाइयों का और जितने भी खानदान वाले चचा था, अल्लाह सबके नसीबों को अच्छा कर दे। परवरदिगार, इस गांव में बहारें अता फरमा, अपने बच्चों को बनाओ ऐसा। यार आज तुम्हारे गांव का तो बच्चा नहीं है, तुम्हारे ही गांव का। हम भी एक दिन ऐसे ही थे, आज कुर्सी पे बैठ गए, पूरे हिंदुस्तान, ये भी ऐसे ही थे, आज देखो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे बच्चे मोबाइल चलाए, जुआ और क्या क्या खेले। बचाओ इन चीजों से। मेरा कहना मानोगे? मैं अकेला कुछ नहीं, कितनी तकरीरें कर लूं, कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे। और बच्चियों, मजाल नहीं है जो तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के देख ले, जब तक कि तुम्हारी तरफ से ढील नहीं पाई जाएगी, जब तक कि तुम्हारे कपड़े अगर ऐसे नहीं हो। और एक लड़की अगर करनी पड़ जाए ना, कोई लड़का इशारा करे या देख, सैंडल निकाल के, चप्पल निकाल, उसकी चांद पे 2 रख दे करनी करके, समझ जाएगा जिंदगी में हाथ नहीं लगाया। मगर क्या करें, जब हमारे चावल खुद कच्चे हैं तो हम क्या करें? हमारी बच्चियां शादियों में ऐसे लिबास पहनती, तुम्हें उन बंबई की फिल्म बनाने वाली बच्चियों से क्या मतलब? तुम्हें तो सैयदा फातिमा से मतलब है ना, तुम्हें तो हुसैन पाक की बच्चियों से मतलब, सैयदा सकीना से मतलब। कभी मुहर्रम में आना हुआ ना तो तकरीर सुनियो मेरी, कोई आंख ऐसी नहीं बच्चे की जो रोएगी नहीं। तुम तो ये देखो, हमारे इस्लाम में लड़की जो उनकी तरह बनो, वो तो नाचने वाली कोई इज्जत वक़्त है क्या? वो तो अपने जिस्म दिखा करके पैसे ले रही, तुम उनमें क्यों क्या? और तुम भी कैसे हो?
बताया दे रहा हूं, खबरदार अगर आज के बाद मोबाइल गलत इस्तेमाल किया तो, जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है वैसे ही दूसरे की बहन बेटी की इज्जत है। कान खोल कर सुन लियो, तोड़ दियो मोबाइल को, वरना सही इस्तेमाल करना इसको। 30 पारे मामूली नहीं होते, इनके सीने में है 30 पारे। नबी फरमाते हैं, नबी कोई मौलाना नहीं कह रहा, ये नबी फरमाते हैं। नबी, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता कि अगर एक हाफिज कुरान व आमिला भी, और उस पे आमिल भी हो, तो 10 उसके खानदान के ऐसे लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका था, यानी जहन्नम में जाना वाजिब है, ऐसे 10 लोगों को जन्नत में लेके एक हाफिज कुरान जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। कोई मालदार तो ले जाके दिखाए, कोई इंजीनियर तो ले जाके दिखाए। बनाओ बच्चों को, ठीक है। मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, मैंने जो कुछ बातें शुरू में कर्री भी कह दी है, माफ कर देना। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं यार, दिल का दुख था, दर्द था, इसलिए मैंने ये कह दिया। माफ करोगे ना मुझे? मेरी बच्ची, मेरी बहनें भी माफ कर, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे माफ कर देना। समझ रहे मेरी बात? इंशाल्लाह मुझसे वायदा करो, आज के बाद सब लोग ठीक चलो, हाथ उठाओ सब लोग, वायदा करो। मेरी बच्ची है भी इंशाल्लाह कोई भी बगैर दुपट्टे के निकलेगी नहीं। तुम कोई उनमें क्यों है? तुम उनमें, तुम्हारे पांवों के नीचे ना जब मां बनोगी जन्नत है। तुम तो अपने बाप के घर में बेटी बन के रहो तो रहमत, शौहर के घर में बीवी बन के रहो तो नेमत, औलाद के घर में मां बन के रहो, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत। तुम्हारा मकाम कितना ऊंचा। कौन कहता है, फिर भूल गए तुम। मैं देख ही नहीं रहा हूं तुम्हारी तरफ, अब कहो सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। है वाह 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 वाह, ये बहुत उम्दा। शेर पूरा साल याद रखोगे, और याद नहीं रखना तो समझो 5वां भी फेल है ये। कौन कहता है कि लफ्जों का, बेटा तुम्हारे चचा वगैरह है कोई? कहाँ है, दिखाइयो इनके चचा कौन से, इधर हाथ उठाइयो। अच्छा वही बार है, तुम्हारे ये चचेरे भाई है। ओ इसलिए तुमने इतने फोन किए, ये भी मैं समझा। माशाल्लाह, तो 2 भाई, तुम भी हाफिज हो? माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, और ये सारे लोग अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सही सा किबला, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। वाह वाह वाह, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। मुश्क अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुश्क अंबर को भी मिलती
खुशबू मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। वाह 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 वाह। पसीना लिख दो दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना बोलो ना मदीना मदीना लिख दो। अब शायर साहब को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नाजिम साहब आ रहे हैं। इसमें जो गलत जब अजान हुई तो वो अजाब खत्म हो गया। अब लड़की जिंदा थी। उसके बाद वो लड़की का जिस्म यहाँ से यहाँ तक औरत का था और यहाँ से यहाँ तक उसका मुंह खिंजीर का बन चुका था। इसलिए वो अपनी माँ को मुंह चुड़ाती थी। 7 दिन जिंदा रही, उसके बाद फिर इंतकाल हो गया। अल्लाह इनका भला करे। ये होती है सुनने की बातें। सुनने की तड़प रहे थे कि पूरी बात सुनूं पूरी। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन। इसमें जो गलती है सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।